Hello students and welcome back to part 10 of your CG Board Class 10 Science PYQ सीरीज़। ये इस वीडियो सीरीज़ का लास्ट पार्ट है जहाँ पे हम लोग चैप्टर 16, 17 एंड 18 के क्वेश्चन आंसर्स को डील करेंगे। इससे पहले आप सारे ही लेसन्स के PYQs को डील कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है ना तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा जहाँ पे आपके साइंस के PYQs के अलावा साइंस के हर एक लेसन का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, दैट मीन्स एक्सरसाइज सॉल्यूशंस। तो आई होप आप वो सारे वीडियोस देखेंगे और आपके एग्ज़ाम्स में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नाउ इस बार क्योंकि हम लोग ये PYQ सीरीज़ देख रहे हैं कि आप के इस बार के एग्ज़ाम्स में कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पूछे जा सकते हैं, और उसका बेस्ट सॉल्यूशन यही होता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से डील करें। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 2022 में चैप्टर 16 जो कि है डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, यहाँ से पूछा है 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको दिख रहा है। नेक्स्ट इसके नीचे भी एक वो 2 मार्क्स का ही है। तो वैसे आप देखोगे, पहले मैं बता दूं कि इस लेसन से टोटल आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। अब ये 6 मार्क्स में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है प्लस एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का। अब आपको पता ही है कि 4 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है वो हर एक सेट में अलग अलग आता है, और सॉरी हर सेट में सेम आता है, एंड इसमें आपको ऑप्शंस देखने के लिए नहीं मिलते हैं। लेकिन वहीं पे आप ये जो क्वेश्चन देखोगे, सेकंड क्वेश्चन जो है, मतलब 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है वो हर एक सेट में अलग अलग आता है। तो वही यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये तीनों 3 डिफरेंट सेट्स का है जो कि 2022 में पूछा था। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है फंक्शनल ग्रुप जो दिया हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें से। तो तीनों में वही अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। तो 2 क्वेश्चन है और दोनों पे आपको 1-1 मार्क्स मिलेगा। अब यहाँ देखना CH3COOH, आप अगर लेसन एक्सप्लेनेशन पढ़े हो ठीक से तो ये COOH वाला जो ग्रुप है यही फंक्शनल ग्रुप है और इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इसके बाद यहाँ पे ये जो Br दिया है ना, वो Br जो है वो हैलाइड ग्रुप है, पर्टिकुलरली ब्रोमाइड बोलेंगे। यहाँ पे CHO ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है ये। और OH यहाँ लगा है, OH जो है वो एल्कोहलिक ग्रुप है। देन यहाँ पे Cl लगा है, वही हैलाइड में आएगा, क्लोराइड ग्रुप। यहाँ भी OH लगा है तो OH ग्रुप एल्कोहल है। अब आप पहचानोगे कैसे फंक्शनल ग्रुप्स को, तो एक चीज़ आप ध्यान में रखना, कार्बन एंड हाइड्रोजन जो आपको स्टार्टिंग में दिया होता है ना, ये आपका एल्किल चेन हो जाएगा और इसके बाद जो लगा है वही फंक्शनल ग्रुप रहता है। तो अगर आप लेसन एक्सप्लेनेशन ठीक से देखे हो तो आपको ऑलरेडी ये समझ में आ रहा होगा कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं, और ज़्यादातर कि यही सारे ग्रुप्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर लेते हो तो सारा बन ही जाएगा। देन अब आते हैं कि 4 मार्क्स में कौन सा क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे पूछा था IUPAC नेम लिखने और फार्मूला लिखने इथाइल अल्कोहल का, और उसके बाद उसके 2 यूजेस लिखने। आप नेम लिखोगे वहाँ 1 मार्क्स, फार्मूला लिखोगे उसका 1 मार्क्स, और 2 यूजेस लिखोगे उसका 2 मार्क्स, टोटल 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये आया था 2015 में, देन 19 में, और देन 20 में, और उसके बाद 22 में रिपीट हुआ। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट थिंग इथाइल अल्कोहल, इथाइल मीन्स 2 कार्बन, तो C2H5 लगाएंगे क्योंकि उसको सेटिस्फाई करना हो। आप एल्केन्स के फॉर्मूला में 9 पे भी आप बहुत अच्छे से पढ़े थे, एल्केन्स में हम लोग CN और H2N+2 लिखते हैं। अब यहाँ पे N का वैल्यू आपको दिख रहा है, इथाइल मीन्स 2 कार्बन है तो C2 हो जाएगा, और H कितना हो जाएगा, 2 × 2 4 + 2 हो जाएगा 6, तो 6 आता। क्या करना है, अब आपको एक फंक्शनल ग्रुप लगाना है और वो है अल्कोहल। तो ऑब्वियसली एक हाइड्रोजन कम करेंगे, हाइड्रोजन जब हम लोग कम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे H5 और प्लस यहाँ अल्कोहल मतलब OH लगाना है तो वो हम लोग लगा देंगे, तो C2H5OH ये बनेगा इसका फॉर्मूला। और इसका आपसे पूछा है IUPAC नेम लिखने के लिए, तो इथाइल अल्कोहल को इथेनॉल बोलते हैं, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। देन यूजेस लिखना है, तो ये सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज़ होता है मेडिसिन में, परफ्यूम्स में और पेंट्स में। उसके अलावा ये फ्यूल्स के फॉर्म में यूज़ होता है व्हीकल्स में, जैसे कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, ये पेट्रोल का एक पर्टिकुलर कैटेगरी हो जाएगा जो कि व्हीकल्स में यूज़ होता है। तो ये इसके यूजेस हो गए। इतना सिंपल सा आपका क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स में। तो साइंस के क्वेश्चंस मैं आपको बार बार भी बोली हूँ कि ये रहते हैं आपके एकदम टू द पॉइंट आंसर लिखने वाले, तो बहुत ज़्यादा इसमें रटना नहीं है आपको कुछ भी। देन 2023 में आते हैं फिर वही 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 डिफरेंट सेट्स के 3 क्वेश्चंस, और उसके बाद एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन, टोटल 6 मार्क्स। यहाँ पे पूछा है PVC का फुल फॉर्म, ये तो याद करना पड़ेगा, पॉली विनाइल क्लोराइड। देन विनेगर क्या होता है, तो देखो जो एसिटिक एसिड होता है ना, जब इसको डाइल्यूट कर देते हैं, दैट मीन्स इसमें वाटर डाल करके इसको थोड़ा सा हल्का कर दिया जाता है, तो इस डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड को विनेगर बोलते हैं। तो वही आपसे यहाँ पे पूछा है कि विनेगर क्या है।
इसके अलावा मोलासेस क्या होता है, तो जब भी हम लोग ये करते हैं ना, शुगर केन जो होता है उसमें से जूस एक्सट्रैक्ट करते हैं शुगर बनाने के लिए, तो वहाँ पे एक थिक डार्क सिरप जैसा सब्सटेंस जो है वो बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में वहाँ पे ऑब्टेन होता है और उसको ही बोला जाता है मोलासिस। देन उसके बाद अब ये 4 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन था, केमिकल इक्वेशन लिखना है फॉर द सिंथेसिस ऑफ टेफ्लॉन और उसके 2 यूजेस। अब टेफ्लॉन क्या होता है, तो ये एक पॉलीमर है और इसके आपको क्या लिखना है, केमिकल इक्वेशन लिखना है सिर्फ इसके सिंथेसिस का और 2 यूज़। तो टेफ्लॉन जो है वो सिंथेसाइज होता है बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ टेट्राफ्लोरोइथीन। अब ये कैसे बनेगा टेट्राफ्लोरोइथीन, तो इथीन आपको पता है, ईथ मीन्स 2 कार्बन और ईन जो लगा है मतलब बीच में डबल बॉन्ड होगा। अब दिया है टेट्राफ्लोरो यानी कि 4 फ्लोरीन आपको लगाना है। दोनों कार्बन के 2-2 बॉन्ड तो हो गए और हम लोग को पता है कार्बन टोटल 4 बॉन्ड्स ही बना सकता है, यानी कि दोनों कार्बन के 2-2 बॉन्ड और बन सकते हैं। और लगाना कितना है, 4 क्लोरीन लगाना है, टेट्रा मीन्स 4। तो F2 एक इधर लगा दो और एक F2 इधर लगा दो, तो सबका वैलेंसी भी सेटिस्फाइड और हम लोग यूज़ भी कर लिए सारा कुछ। इसी को बोलते हैं टेट्राफ्लोरोइथीन। अब इसको हम लोग को पॉलीमराइज़ करना है, मतलब बहुत सारी यूनिट्स एक साथ जोड़ने हैं। तो ये हो गया टेट्राफ्लोरोइथीन, इसके n नंबर ले लेंगे और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाई प्रेशर में जब इसका पॉलीमराइजेशन कराया जाएगा, तो ये जो बॉन्ड है इसको यहाँ से हटा के यहाँ यहाँ लगाएंगे तो फ्री हो जाएगा ना ये। तो यहाँ से हम लोग लगाए, अब ये एक्सटेंड हो सकता है, तो ये टोटल कितने बार रिपीट होगा, n नंबर लिए है ना, तो n टाइम्स रिपीट होते जाएगा ये। और इसी को ही बोला जाता है टेफ्लॉन। अब इसके यूजेस देखेंगे तो ये नॉन स्टिक कोटिंग यूटेंसिल्स के ऊपर जो चढ़ा होता है ना, वो इसी का ही होता है, टेफ्लॉन का। उसके अलावा इंसुलेटेड मटेरियल्स इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में ये काम आता है। तो 2 यूजेस इसके हो गए। देन उसके बाद हम लोग आते हैं 2024 के क्वेश्चंस में। सेम वही पैटर्न दिख रहा है ना आपको, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस, 3 डिफरेंट साइड्स के और फिर एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन। तो यही रिपीटेड पैटर्न है जो अभी तक चला आ रहा है, तो आपको 6 मार्क्स के बेसिस पे इस लेसन को प्रिपेयर करना ही है। नाउ मिथाइलेटेड स्पिरिट क्या होता है पूछा है, तो मिथाइलेटेड स्पिरिट जो है वो इथेनॉल यानी कि इथाइल अल्कोहल को जब मिक्स किया जाता है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ मिथेनॉल उसमें, तब और दूसरे केमिकल्स भी मिलाते हैं ताकि वो कंज्यूम करने के लायक ना रहे। ठीक है, इथेनॉल जो है वो कंजम्पशन के लिए भी यूज़ होता है, तो जब इसमें मिथेनॉल मिला देंगे और दूसरे केमिकल्स मिला देंगे तो वो अनफिट हो जाएगा फॉर कंजम्पशन, एंड इसी सॉल्यूशन को मिथाइलेटेड स्पिरिट बोलते हैं। देन व्हाट इज़ प्योर एल्कोहल, तो प्योर एल्कोहल, इसको एब्सोल्यूट अल्कोहल भी बोला जाता है। ये भी इथेनॉल है यानी कि इथाइल अल्कोहल, जिसमें कि वाटर या फिर इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो नहीं होते हैं और ये नियरली 100% इथेनॉल ही होता है। इसको बोलते हैं प्योर अल्कोहल। देन व्हाट इज़ रिफाइंड स्पिरिट, रिफाइंड स्पिरिट क्या है, तो ये भी इथेनॉल है यानी कि इथाइल अल्कोहल, जिसको कि प्यूरिफाई किया गया है ताकि उसमें से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करें और वो सूटेबल हो जाए फॉर इंडस्ट्रियल, मेडिसिनल और लेबोरेटरी यूज़। तो ये होता है रिफाइंड स्पिरिट। तीनों ही क्या है, अब आपको पता चला कि तीनों के तीनों ही यहाँ पे इथेनॉल ही है, लेकिन सबका थोड़ा थोड़ा सा केमिकल कंपोजिशन अलग है। देन उसके बाद अब आते हैं 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन। पिछले बार जैसे हम लोग देखे 2023 में कि टेफ्लॉन के लिए आया है, तो यहाँ पे पीवीसी के लिए आया है, वही क्वेश्चन है सेम। उसका केमिकल इक्वेशन लिखने हैं सिंथेसिस का और 2 यूजेस लिखने हैं। अब पीवीसी और टेट्राफ्लोरोइथीन, देखो पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो ऑब्वियसली ये विनाइल क्लोराइड जो होगा उसके पॉलीमराइजेशन से बना है। अब विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला भी इजी है, हम लोग उसमें क्या लगाए थे, टेट्राफ्लोरोइथिलीन में ये स्ट्रक्चर बनाए थे, दोनों साइड F2 लगा दिए थे। अब अगर मैं बोलूँ कि ये कैसे बना, तो ये इथीन का डेरिवेटिव आपको दिख रहा है, अगर मैं F2 को हटा दूँ तो यहाँ पे हम लोग H2 और H2 लगाएंगे, ये इथीन है। इसी इथीन में से हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन लगाने से, मतलब चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके फ्लोरीन लगाए थे तो वो बना था। यहाँ पे किसी भी एक हाइड्रोजन को सिर्फ रिप्लेस करो, सिर्फ एक हाइड्रोजन, जैसे ये 2 रहने, एक हटा दूँ सिर्फ एक बचेगा और इसके जगह पे लिखा है क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, तो क्लोराइड लगाना है Cl। जब भी हम लोग डबल बॉन्ड जिस कार्बन पे लगा है ना, उसी कार्बन पे अगर हम लोग कोई ग्रुप अटैच करते हैं ना, तब वो विनाइल कार्बन हो जाता है। तो ये हो गया विनाइल क्लोराइड। अब इसका आपको पॉलीमराइजेशन करना है, तो सेम वही n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेंगे और ये स्ट्रक्चर n टाइम्स रिपीट हो जाएगा, तो ये बनेगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसके यूजेस अगर देखेंगे तो ये यूज़ होता है रेनकोट्स बनाने में और टेबल कवर्स, टेबल के जो कवर्स होते हैं वो बनाने में। तो ये हो गया आपका पीवीसी का। इसी के साथ चैप्टर 16 जो है वो कंप्लीट होता है। अब इसके अलावा चैप्टर 16 से थोड़े बहुत और क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको दूंगी, जो आपको पढ़ने हैं। वो है पहले तो कि हार्ड और सॉफ्ट सोप क्या होता है, उसके बाद डिटर्जेंट का डेफिनेशन याद कीजिएगा और उसके 2 एडवांटेजेस ओवर सोप,
यानी कि अगर आपको कंपेयर करने दे दे सोप एंड डिटर्जेंट को आपस में कि डिटर्जेंट बेटर क्यों है, तो वो आप वहाँ पे लिख पाओ। तो एटलीस्ट 2 एडवांटेजेस आपको पढ़ने हैं। देन उसके बाद में आपको पढ़ना है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। इसके अलावा आप डेफिनेशन पढ़ लेना पॉलीमर्स का और पॉलीमराइजेशन का। और आपके इस लेसन के एक्सरसाइज सॉल्यूशन में मैं आपको लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन पढ़ाई थी। ये आप पढ़ लेना, 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन भी अच्छा बनता है। तो एक्सरसाइज सॉल्यूशन वाला वीडियो आप देख लेना, उसमें आपको अच्छा आंसर मिल जाएगा लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन का, वहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा। तो चैप्टर 16 के लिए टोटल इतने टॉपिक्स मेरे साइड से, इसके अलावा जो आप PYQs में देखे वो सारे। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं चैप्टर 17 में। यहाँ से आपको 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। हर ईयर का यही पैटर्न है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो पहले देखते हैं 2022 में चैप्टर 17 है केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। तो 22 में आपका आया है केमिकल नेम एंड फार्मूला लिखना है ब्लीचिंग पाउडर का, और साथ में इसके 2 यूजेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर पढ़ना। 2018 में आया था, 22 में रिपीट हुआ। तो ब्लीचिंग पाउडर ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब इसका फॉर्मूला और केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और केमिकल फार्मूला लिखेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड अगर बोलती तो CaCl2 लिखते, और ऑक्सीक्लोराइड बोला है तो बीच में ऑक्सीजन यूज़ करेंगे तो CaOCl2, ये इसका फार्मूला हो गया। देन यूजेस लिखने हैं, तो ये यूज़ होता है वाटर को डिसइंफेक्ट करने में, ताकि वो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए सेफ़ हो जाए। ठीक है, तो सिंपल है कि जहाँ पे भी क्लोरीन प्रेजेंट है तो आप इसको लिख सकते हो हमेशा वाटर डिसइंफेक्टेंट में। इसके अलावा क्लोरीन जहाँ प्रेजेंट होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं वहाँ पर मॉस्किटो किलिंग में भी काम आता है ये। तो उसके अलावा ब्लीचिंग एजेंट के फॉर्म में काम आता है टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्रीज़ में। तो ये सारे इसके यूजेस हैं। देन इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं 2023 में। यहाँ पे आपका जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से आया है। इसका केमिकल फार्मूला और प्रिपरेशन लिखने, सिर्फ प्रिपरेशन का केमिकल फार्मूला, ठीक है। और उसके अलावा ऐसे कौन सा प्रॉपर्टी है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जिसकी वजह से डॉक्टर्स इसको यूज़ करते हैं टू फिक्स बोन स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे पहले केमिकल इक्वेशन लिखते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम को हीट किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे आपको दिखता है जिप्सम का जो फॉर्मूला है वो है CaSO4.2H2O। हीट करेंगे किसी भी चीज़ को तो उसमें से वाटर तो निकलेगा ही, तो सेम वही चीज़ है, बस इस बार क्या हो गया CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो यहाँ से 1.5 मॉलिक्यूल्स वाटर के निकल जाते हैं और जिप्सम जो है वो कन्वर्ट हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में। बहुत सिंपल सा इसका कन्वर्जन है, बस आपको फार्मूला याद रखना है। अब डॉक्टर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को टू फिक्स बोन स्ट्रक्चर, बिकॉज ये बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है और जब भी उसको वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तब, और जब ये सेट होगा ना तो ये एक रिजिड स्टेबल स्ट्रक्चर बना लेता है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है इमोबिलाइज्ड ब्रोकन बोन्स को हीलिंग के टाइम पे। नेक्स्ट अब आते हैं 2024 में। यहाँ पे भी पूछा है व्हाट इज़ ब्लीचिंग पाउडर और उसके यूजेस लिखने के लिए। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो वाइट या फिर पेल येलो कलर का पाउडर होता है जो कि एक जिसमें एक स्ट्रॉन्ग क्लोरीन स्मेल होता है। इसको केमिकली कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोला जाता है। फॉर्मूला ये है। यूजेस देखेंगे तो वही डिसइंफेक्टिंग वाटर टू मेक इट सेफ फॉर ड्रिंकिंग जो अभी ऊपर देखे थे, और वही ब्लीचिंग एजेंट टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्रीज़ में। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा मेरे साइड से मैं आपको थोड़े से और यहाँ पे क्वेश्चंस दूंगी, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस को आप याद कर लेना। यहाँ पे तो क्वेश्चन में नहीं आया, लेकिन नेक्स्ट आ सकता है तो आप उसके यूजेस को याद करोगे। इसके अलावा हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर क्या होता है वो याद करोगे ना। हार्ड वाटर अगर है तो वो कौन से कॉजेज़ हैं जिसके वजह से वाटर जो है वो हार्ड हो जाता है, तो कॉजेज़ ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर एंड टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर पढ़ोगे। उसके बाद मिसल फॉर्मेशन बाई सोप पढ़ोगे, और सीमेंट का क्या क्या रॉ मटेरियल्स होता है, सीमेंट बनाने में कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं ये आपको पढ़ना है। तो चैप्टर 17 आपका प्रिपेयर हो जाएगा। देन नेक्स्ट आते हैं हम लोग चैप्टर 18 में। ये जो लेसन है ना आपका, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं अभी तक, तो आप उसी बेसिस पे प्रिपेयर कर सकते हो। 2022 में यहाँ से एक भी क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिला था। पॉसिबिलिटी है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया हो या फिर नहीं भी पूछा गया हो, दोनों चीज़ें हैं। तो चैप्टर 18 है एनर्जी फॉर्म्स एंड सोर्सेस। ये लेसन फ़िलहाल मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ। 2 पार्ट इसका बना है, थर्ड अभी रनिंग है। PYQ सीरीज़ की वजह से मैं उसको स्टॉप कर दी थी कि पहले ये दे देती हूँ, देन इसको मैं कंटिन्यू करूँगी। तो 2023 का देखते हैं। अब यहाँ पे पूछा है सोलर कुकर इज़ पेंटेड ब्लैक फ्रॉम इनसाइड, एक्सप्लेन व्हाई। रीजनिंग वाला क्वेश्चन है।
2010 में आया था, रिपीट हुआ 23 में। इसके अलावा व्हाट आर रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, गिव एन एग्जांपल, ये भी 2 मार्क्स का, क्योंकि हर सेट में अलग अलग आता है ना, तो 2 मार्क्स का आपको हर बार ऐसे ही देखने मिलेगा। तो सोलर कुकर जो है उसको पेंट किया जाता है ब्लैक फ्रॉम इनसाइड, बिकॉज ब्लैक कलर जो होता है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है फ्रॉम द सनलाइट, जिसके वजह से कुकिंग जो है वो मोर एफिशिएंटली हो जाएगा। अब ये रीजनिंग है, इसी टाइप के और रीजनिंग के क्वेश्चंस पढ़ लेना, जैसे कि सोलर कुकर जो है उसको क्यों कवर किया जाता है ग्लास प्लेट से, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ग्लास प्लेट से क्यों कवर किए। उसके अलावा प्लेन मिरर को सोलर कुकर में रिफ्लेक्टर के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, तो प्लेन मिरर ही क्यों यूज़ हो रहा है। तो ये 2 और रीजनिंग के क्वेश्चन है मेरे साइड से, आप उसको कर लेना। देन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या होता है और एग्जाम्पल लिखना है, तो ये तो यहाँ पे दिया है। इसके अलावा नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या है और उसके एग्जाम्पल्स को आप याद करना। तो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स वो सारे नेचुरल रिसोर्स होते हैं जो कि रिप्लेनिश हो जाते हैं इटसेल्फ ओवर टाइम और इनएग्जॉस्टिबल है। एग्जाम्पल में सोलर एनर्जी, एयर, वाटर, ये सब कुछ है, ये खुद ही से रिप्लेनिश हो जाता है ना, इसमें इंसान का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो वैसे रिन्यूएबल तो ये है, और नॉन रिन्यूएबल जो है वो आप याद करना। देन उसके बाद तीसरे वाले सेट में आया था व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स, और उसके एग्जाम्पल लिखने के लिए। तो फॉसिल फ्यूल जो है वो रिमेन्स होते हैं डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स के, और मतलब फ्यूल जो बन रहा है रिमेन्स ऑफ डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स से, उसको फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। एग्जाम्पल है कोल और पेट्रोलियम। देन 2024 में अब आते हैं, यहाँ पे भी आपको 3 क्वेश्चंस दिखेंगे 2 मार्क्स के। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सोलर हीटिंग डिवाइस, गिव वन एग्जाम्पल। तो सोलर हीटिंग डिवाइस जो है वो एक डिवाइस है जो कि यूज़ होता है जो कि सनलाइट को यूज़ करके हीट जनरेट करता है फॉर वेरियस पर्पसेस। एग्जाम्पल है सोलर कुकर, ये किस लिए, अब कुकिंग के लिए यूज़ हो रहा है, तो डिफरेंट पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। सोलर सेल अलग से यूज़ होता है, तो अलग अलग यूजेस हैं, वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं, वही सनलाइट का यूज़ करते हैं टू जनरेट हीट। ठीक है, नेक्स्ट दिया है व्हाट इज़ बायोगैस, और नेम द कंपोनेंट, इसके जो कंपोनेंट्स है उसका नेम लिखने के लिए। 2018 का क्वेश्चन है, रिपीट हुआ था 24 में। तो बायोगैस जो है वो रीन्यूएबल फ्यूल है जो कि प्रोड्यूस होता है फ्रॉम एनारोबिक डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक एनिमल वेस्ट एंड प्लांट मटेरियल्स। एनारोबिक डिग्रेडेशन का मतलब होता है एयर के एब्सेंस में डिग्रेड होना। तो बायोगैस बनता है एयर के एब्सेंस में डिग्रेडेशन होने से, किन चीज़ों का, तो ऑर्गेनिक मैटर का, जैसे कि एनिमल का वेस्ट हो गया और प्लांट मटेरियल्स का वेस्ट हो गया। नाउ कंपोनेंट्स क्या क्या हैं बायोगैस के, तो यहाँ पे होता है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड और नाइट्रोजन। परसेंटेज आपको याद नहीं करना है, कंपोनेंट्स को विदाउट परसेंटेज भी लिखा जा सकता है। देन उसके बाद आया है 2 बेनिफिट्स ऑफ सोलर सेल। सोलर सेल वाला ये जो क्वेश्चन है वो 2019 का है, रिपीटेड क्वेश्चन 24 में। 2 बेनिफिट्स क्या क्या है, तो एक तो ये इको फ्रेंडली होता है जिसकी वजह से पोल्यूशन नहीं होगा, और दूसरा ये रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, मतलब खुद से रिप्लेनिश हो जाता है ओवर टाइम। ये इसके यूजेस हो गए। नाउ मेरे साइड से अब इसमें मैं क्वेश्चंस दूँ आपको अगर, तो कुछ टॉपिक्स हैं जो रह गए हैं। एक तो न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन के बीच का डिफरेंस, उसके अलावा रोल ऑफ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स और बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी। ये 3 टॉपिक, बाकी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी तो बोली पहले ही, और रीजनिंग के भी 2 क्वेश्चंस, तो उसको भी कर लेना। 2 मार्क्स के बेसिस पे ही करना सारे क्वेश्चंस को, क्योंकि उससे ज़्यादा तो इस लेसन से आता नहीं है। तो आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया। इसी के साथ आपके क्लास 10 साइंस का PYQ सीरीज़ कंप्लीट हो जाता है। आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशंस, एंड मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे इस PYQ सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाइएगा, ताकि जो मुझे इतना मेहनत लगा है उसका थोड़ा बेनिफिट मुझे भी मिले। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। यू मे जॉइन आवर टेलीग्राम लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन।